नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 के तहत दी गई है, ये आप ध्यान रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो मौलिक अधिकार का संशोधन केशवानंद भारती जो वाद था उसके अंदर दिया गया था। अगला कह रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा मैंने बताया था कि अगर अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार हैं, अधिकार तो दिए जाएं, अगर उनका संरक्षण ना किया जाए तो ऐसे अधिकार क्या हैं? अर्थहीन है, तर्कहीन है। तो उन अधिकारों को बचाने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया था। तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इस टाइम क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको हटाकर उसको एक जो वैधानिक अधिकार था उसके अंतर्गत रख दिया गया 301 के तहत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, इनमें से कोई नहीं। तो यह है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। भारतीय संविधान इन दोनों को ही मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 25 में वर्णित हिंदू में कौन कौन सम्मिलित नहीं है? तो हमने बताया था कि जब डिस्कस किया था मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल नंबर 25 जब डिस्कस किया था, हमने बताया था कि हिंदू के अंदर जैन, बौद्ध और सिख ये तीनों आएंगे। तो जैन, बौद्ध, सिख तो आ जाएंगे, लेकिन कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो पारसी जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं होगा हिंदू के तहत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? अभी हमने डिस्कस किया था संपत्ति का जो अधिकार था 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत ये हटाया गया था 1978 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो न्यायालय में हमने अभी 5 रिटें पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो थी, अगर किसी को अवैध रूप से बंद कर दिया गया है तो उसको उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण थी। दूसरी हमने पढ़ी थी परमादेश। परमादेश का मतलब था कि अगर कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके खिलाफ रिट जारी करी जाती थी। ठीक है। अगला था हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता था कि अगर कोई ऐसा न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपनी अधिकारिता क्षेत्र से बाहर हटकर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उच्च न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध वो रिट जारी करते थे। उसके बाद आती थी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये रिट उत्प्रेषण जारी की जाती है। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में? तो लंबित होने की दशा में कौन था? उत्प्रेषण। उसके बाद लास्ट थी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या था कि किस अधिकार से आप लोक सेवक के पद पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो जितनी भी हमारी स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, विदेश जाने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, या सोने का अधिकार हो, है ना, तो ये सारे जो हमारे भौतिक अधिकार दिए गए हैं, पर्सनल अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिए गए हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। किसको दिया है? संसद को दिया गया। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, वहां पर बात आती सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, लेकिन कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का संशोधन कहने का मतलब हो गया संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन कौन करता है? संसद करती है।